हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चल रहा था और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो है ये आपका 6 मार्क्स का पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है अंगद, बालो एंड चित्रा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:5:3। इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता रखी है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 वॉज एज फॉलो, और आपको बैलेंस शीट गिवन है। ओके, बैलेंस शीट में आप देख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। दे अग्रीड टू एडमिट दिनेश इनटू पार्टनरशिप एंड गेव हिम 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने एक नया पार्टनर दिनेश उसको एडमिट कराए 1/8 शेयर के लिए। दिनेश जो है अपने साथ 1,47,000 कैपिटल लेकर के आ रहा है और 1,40,700 उसके शेयर की गुडविल प्रीमियम। ओके, दैट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स, इन सब एडजस्टमेंट के बाद द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी प्रपोर्शन ऑन दिनेश कैपिटल to his share in the business, that means actual cash to be paid off or brought in by the old partners by check as the case may be। इस एडजस्टमेंट को हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी और आपको इसमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कंसीडरिंग दैट आपको गेन बता रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट उसने बनवाया नहीं है, डायरेक्ट उसने बताया कि रिवैल्यूएशन में हमें गेन हो रहा है 95,200 का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके बैलेंस लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। ओके, कितना कितना गिवन है? अंगद का गिवन है 3,54,000, बालो का गिवन है 2,98,500 और चित्रा का गिवन है 1,45,500। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है? मैंने आपको बैलेंस शीट में समझाया है। एसेट साइड GDPA, ना तो गुडविल गिवन है, ना ड्राइंग गिवन है, ना P&L, ना एडवर्टाइजमेंट। और लाइबिलिटी साइड CPRI, कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी नहीं है, बट जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना है आपका जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व आपको गिवन है 1,05,000 का, जिसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 45,000, ये आ जाएगा 37,500 और ये आ जाएगा 22,500। रेशियो में तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता ही होगा। ओके, और हमें कुछ नहीं दे रखा। अब हम आगे एडजस्टमेंट में आते हैं। ये बता रहा है कि दिनेश जो है अपने साथ 1,47,000 का क्या लेकर के आया? कैपिटल। तो बाय बैंक करके लिख दीजिए उसका कैपिटल कितना है? 1,47,000। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? प्रीमियम फॉर गुडविल, वो गुडविल लेकर के आया। अब देखिए गुडविल की एंट्री क्या होती थी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब सेक्रीफाइसिंग में इसमें इससे रिलेटेड कुछ नहीं दे रखा, सिंपल बता रखा है ओल्ड रेशियो और बता रखा है नया पार्टनर है 1/8 शेयर के साथ। तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। ओके, तो आप लिख दीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है आपकी, कितनी लेकर के आया है वो? 1,40,700। इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हमारा ओल्ड रेशियो वही रहेगा 6:5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 60,300, ये आ जाएगा 50,250 और ये आ जाएगा आपका 30,150। ओके, उसके बाद हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा है। तो रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होगा तो किस साइड लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड पर। लॉस होता तो डेबिट साइड पर लिखते। 95,200 का प्रॉफिट है तो उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 40,800, 34,000 एंड 20,400। ओके, आगे हमें क्या दे रखा है? और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी। तो इसमें एक एडजस्टमेंट थी, सेकंड एडजस्टमेंट की, दैट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। आप जितनी भी एडजस्टमेंट कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप जितनी भी एडजस्टमेंट कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हम निकालेंगे फर्म का कैपिटल। अब देखिए इसके लिए हम बनाते हैं एक वर्किंग नोट। ठीक है,
अब फर्म का कैपिटल निकालेंगे, फर्म्स न्यू कैपिटल, क्योंकि जो न्यू कैपिटल निकालना है वो ओल्ड जो न्यू पार्टनर आया है उसके कैपिटल के बेसिस पे निकालना है। मतलब जो दिनेश जो आया है, दिनेश का जो कैपिटल है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, तो ये फर्म का कैपिटल निकल आएगा, मतलब टोटल कैपिटल। तो दिनेश का शेयर कितना था 1,47,000, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8/1 से, तो ये आ जाएगा आपका 11,76,000। ओके, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए सबसे पहले ये आपका आ गया कैपिटल, ये है टोटल कैपिटल, मतलब चारों पार्टनर्स का, ठीक है। इसमें अंगद का भी है, बालो का भी है, चित्रा का भी और दिनेश का भी है। तो सबसे पहले मैं दिनेश का कैपिटल निकाल लेती हूँ। टोटल कैपिटल कितना है 11,76,000, इसमें से दिनेश का कैपिटल कितना था 1,47,000। तो अब तीनों पार्टनर्स का कैपिटल कितना बचा 10,29,000। ये आ गया तीनों पार्टनर्स का कैपिटल। तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल, तीनों पार्टनर्स का रेशियो हमें पता ही है, क्या रेशियो है उनका तीनों पार्टनर्स का। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 6:5:3, तो हम निकाल लेते हैं। अंगद्स कैपिटल, बालोस कैपिटल और चित्रास कैपिटल। तो 10,29,000 इंटू अंगद का शेयर कितना हो जाएगा 6/14, 10,29,000 बालो का हो जाएगा 5/14 और 10,29,000 चित्रा का हो जाएगा 3/14। तो तीनों के कैपिटल निकल करके आ जाएंगे सॉल्व करके 4,41,000, ये आ जाएगा 3,67,500 और ये आ जाएगा 2,20,500। ओके, तो ये आ गए सबके कैपिटल। अंगद, बालो और चित्रा का ये रहा, और जो नया पार्टनर था दिनेश, उसका कैपिटल कितना आया, उसका कैपिटल था 1,47,000 का, जो कि आपको गिवन है। ओके, तो चलिए फिर लिख देते हैं इधर। टू बैलेंस सीडी, अंगद का कितना आया था 4,41,000, ठीक है। इसका आया था 3,67,500 और चित्रा का था 2,20,500 और दिनेश का था 1,47,000। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें बात आती है कि जो भी बैलेंस बच रहा होगा उसे हम बाय बैंक या फिर टू बैंक करके डाल देंगे। तो आप इधर का टोटल कीजिए और इधर का देखिए, रिमेनिंग बैलेंस किधर बच रहा है, इधर बच रहा है। टोटल कितना आ रहा है इधर का टोटल आ रहा है 5,100,000। तो 5,100,000 में से हम 4,41,000 को माइनस कर देंगे, तो बैलेंस यहाँ पर बचेगा, उसको डाल देंगे हम टू बैंक करके। कितना 59,100, मतलब हमें इस पार्टनर को इतना और देना है। नेक्स्ट, इसका टोटल आ रहा है 4,20,250 और इधर का टोटल है 3,67,500। अगेन बैलेंस किधर बच रहा है, डेबिट साइड पे 52,750। तो बालों को भी हमें कैश दे देना है, इधर भी हमारा कैश जा रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टनर के केस में थर्ड पार्टनर्स पे एक्स्ट्रा कैश है, क्योंकि यहाँ पर क्या इसका टोटल कितना आ रहा है, जब हम टोटल करेंगे तो ये तो है 2,20,500 और इधर आपका बैलेंस आ रहा है कम, मतलब कैश बचेगा क्रेडिट साइड पर। बाय बैंक करके लिख देंगे हम। कितना अमाउंट बच रहा है चित्रा के में 1,09,050। तो चित्रा से हमें इतना पैसा मिलेगा, ये एक्स्ट्रा है, और इनका तो बैलेंस इक्वली रहेगा, ये नया पार्टनर है। यहाँ पे आप टोटल कर दीजिएगा, ठीक है। टोटल मैं लिख नहीं रही, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि आपको बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक क्या होते हैं हमारे एसेट्स, तो अगर कुछ बढ़ेगा तो डेबिट साइड और कुछ कम होगा तो क्रेडिट साइड। क्लियर हुई बात। और एसेट्स हैं तो एसेट्स का कौन सा नेचर होता है, डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड पे। तो टू बैलेंस बीडी करके बैलेंस शीट में हमें कितना गिवन है 18,900, तो ये लिख दिया हमने ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए, मैंने आपको बताया अगर कैश आ रहा होगा तो डेबिट साइड और कैश जा रहा होगा तो क्रेडिट साइड। ओके, करते हैं भाई। तो देखिए, इधर के बैलेंस से अब हम टैली करेंगे। हाँ जी, तो इधर क्या दे रखा है आपको, बाय बैंक, कि नया पार्टनर जो है इतना कैपिटल लेकर के
आया 1,47,000 का। अगर आप एंट्री देखिए तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल। आप देखिए तो इधर हमारा कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और मैंने आपसे कहा अगर कैश बढ़ेगा तो किस साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे। कैश बढ़ा है किसकी वजह से, किसके कैपिटल की वजह से, दिनेश कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,47,000 का। और इधर भी हमने देखा बाय बैंक करके कि चित्रा से हमें 1950 पैसा मिल रहा है। बाय बैंक मतलब अगेन कैश बढ़ रहा है हमारा, बैंक बढ़ रहा है। बैंक बढ़ रहा है किसकी वजह से, टू चित्रास कैपिटल, ठीक है, 1950। और अगर आप एक और चीज एंट्री से समझो तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, बाय बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम है, चित्रास कैपिटल। तो वही एंट्री हमने यहाँ पे डाल दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चित्रास कैपिटल। तो आप जनरल एंट्री से भी कर सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं कि बैंक कैश बढ़ रहा होगा तो डेबिट साइड, या बैंक और कैश कम हो रहा होगा तो क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बढ़ने वाली। अब कम किसकी वजह से हो रहा है, हमने किस किस को दिया है, अंगद को भी दिया है और बालो को भी दिया है। एंट्री आप देखो तो अंगद अकाउंट डेबिट टू बैंक और बालो अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बाय अंगद की वजह से कम हो रहा है क्योंकि हम अंगद को दे रहे हैं कितना, 59,100। और एंट्री भी देखो तो अंगद अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाय बालो की वजह से भी हो रहा है, बालोस कैपिटल कितना, 52,750। ओके, बस अब बैलेंस सीडी आ जाएगी। बैलेंस बच रहा है, आप इनको प्लस करोगे उसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो बाय बैलेंस सीडी कितना अमाउंट बचेगा, बैलेंसिंग फिगर 56,000। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम इसी टॉपिक पे बेस्ड, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे बेस्ड, जो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपका नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको और प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम और टॉपिक को समझना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।